नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे कल स्टॉक में होने वाले एक्शन के बारे में, यानी कि टाटा स्टील के शेयर के बारे में। कल टाटा स्टील के स्टॉक में एक बड़ा एक्शन हो सकता है क्योंकि इसके क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं। अब कैसे आएंगे नंबर्स, वो तो नंबर्स देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो मार्केट का अनुमान है वो मैं जरूर आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने कल भी ये वीडियो बनाई थी एंड एग्जैक्टली सेम टॉपिक था, सेम वीडियो थी एंड कुछ कमेंट्स आए मेरे पास जिन्होंने मेरी बात को काफी हैविली फॉलो करा है एंड नोट डाउन करा है। तो वो मेरे से सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, भाई ये वाला नंबर हमें केवल चेक करना है। तो हाँ जी, बिल्कुल, आपको जो मैं नंबर्स अभी बता रहा हूं केवल आपको वो नंबर एक साइड में रखना है और जो नंबर्स आएंगे वो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है 40 करोड़ का प्रॉफिट, अगर 42 करोड़ का प्रॉफिट है तो समझना नंबर्स अच्छे हैं। मैंने बोला है 25% के मार्जिन, 27% मार्जिन आए तो नंबर्स अच्छे हैं। अगर जो नंबर्स बोल रहा हूं उसके कम आए तो समझना नंबर्स खराब है। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मत चेक करना, क्योंकि वो मैटर नहीं करता है। बाजार अपने आप जो अनुमान लगाता है ना, वो पूरी तरीके से सब कुछ देखने के बाद ही लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो सीजनल बेस होती हैं, यानी कि एक क्वार्टर में अच्छा करेंगी, एक सीजन में अच्छा करेंगी तो नेक्स्ट सीजन उसका काम ठप हो जाएगा, यानी मतलब बहुत स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एसी कंपनीज, कूलर वाली कंपनी, अब सर्दी में तो कूलर बिकने से रही ना भाई। अब सिम्फनी है तो वो कूलर्स के मामले में एक्सपर्ट है। अभी दिसंबर या फिर जनवरी में उसके नंबर्स अच्छे आएंगे ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कम उनकी कहीं ना कहीं जो सेल्स होती है वो कम होगी। तो उनको क्या होता है कि मार्केट उसी हिसाब से अनुमान लगा के चलता है कि ठीक है, इस बार इतना ही आएगा इसका। तो इसी तरीके से टाटा स्टील के नंबर्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, उसी पे आप सिंपल वॉच करना, उसी से कंपेयर करना और आपको कुछ भी नहीं करना। इससे सिंपल तरीका मैं आपको नहीं बता सकता हूं नंबर्स के बारे में। आप, बहुत से लोग कहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, मैं भी बोलता हूं, बट वो हम देखते हैं कि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर के सामने कैसा करा, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं खराब है, वो कंपेयर करने के लिए हमें मार्केट का अनुमान क्या था और कैसे पोस्ट करें कंपनी ने, ये देखना चाहिए। होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नंबर्स कैसे आ सकते हैं। तो टाटा स्टील, नंबर नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। प्रॉफिट अगर 4200 करोड़ से ऊपर आए तो ये अच्छे नंबर है। दोबारा बोल रहा हूं, 4200 करोड़ से नंबर प्रॉफिट ऊपर आए तो नंबर्स अच्छे हैं। बेशक ये 66% का डिप होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में, लेकिन फिर भी नंबर्स अच्छे हैं क्योंकि मार्केट का अनुमान है 4150 करोड़ के समथिंग का। 4150-4100 करोड़, कोई एनालिस्ट कह रहा है 4100 करोड़ का आएगा, कोई एनालिस्ट कह रहा है 4150 करोड़ का आएगा। तो हम राउंड फिगर में 4200 रख लेते हैं। तो 4200 करोड़ से प्रॉफिट अगर ऊपर आता है तो नंबर्स अच्छे हैं, नीचे आता है तो एवरेज है। अगर 4100 करोड़ से नीचे आता है तो खराब है, क्योंकि अनुमान जो वो 100 करोड़ के बीच में चल रहा है ना लोगों का, तो उतने बीच में आते हैं तो कहते हैं इनलाइन बोल देना आप, लेकिन उससे नीचे तो खराब और उससे ऊपर तो अच्छे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये 12500 करोड़ से घटकर 4200 करोड़ के समथिंग आ सकता है, ऐसा मार्केट मानता है। तो मार्केट के अनुमान के बराबर आते हैं तो ठीक है, ऊपर आते हैं तो अच्छे, उससे नीचे आते हैं तो खराब। आय रेवेन्यू की बात करें तो 4% का जंप देखने को मिलेगा। यहां पे बाजार ऐसा अनुमान लगा के चल रहा है, लगभग 60,000 करोड़ पे रेवेन्यू आता हुआ दिखेगा, 62,700 करोड़ से बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेक्स्ट जो आपको चेक करना है वो है मार्जिन्स वगैरह। तो मार्जिन्स की बात करूं तो लगभग कंपनी के मार्जिन 27% से घटकर 15.7% के समथिंग आएंगे। हम राउंड फिगर में नीचे के लिए 15.5% ले लेते हैं, इनफैक्ट नीचे में तो 15.7% ही लेके चलते हैं। अगर 15.7% से कम आते हैं मार्जिन तो खराब है, अगर 15.7% से ऊपर आते हैं मार्जिन तो अच्छे हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेना प्लीज अगर आप रियली में जानना चाहते हैं तो नंबर्स। कामकाजी मुनाफा है जिसे आप लोग एबिटा के नाम से जानते हैं, तो एबिटा की बात करूं मैं तो मान लीजिए 40% की गिरावट होती है और 9880 करोड़ के समथिंग आते हैं। तो ये कामकाजी मुनाफा मार्केट के अनुमान के हिसाब से है। अगर 9900 करोड़ से ऊपर आते हैं तो अच्छा है, 9800 करोड़ से नीचे आता है तो खराब है। इसी बेस पे नंबर्स आपको चेक करने हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज पे। टाटा स्टील के स्टॉक के रिजल्ट्स आने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका मेरे पास सिंपल सा आंसर है, टाटा स्टील अपने नंबर्स पे ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाता है।
मैंने अच्छे नंबर्स देखे हैं, बहुत अच्छे नंबर्स देखे हैं, तब भी वो ऊपर नहीं गया। खराब नंबर्स में वो नीचे जाता भी नहीं देखा है मैंने। तो मैं आपसे ये कहूँगा टाटा स्टील को आप एज अ बाइंग और सेल, जो आपका व्यू है उसी के हिसाब से होल्ड करें। रिजल्ट्स रिएक्शन ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा आपको। थोड़ा सा मैं भी बात कर लेता हूँ टाटा स्टील के बारे में। चार्ट्स कैसे शो कर रहे हैं। 101.60 के लेवल्स पे क्लोजिंग मिली है। स्टॉक में रेजिस्टेंस है लगभग 105.50। जब तक वो लेवल ऊपर में नहीं निकलेगा तब तक ट्रेडिंग व्यू कहीं ना कहीं कुछ बन नहीं रहा है इस स्टॉक में। उसके ऊपर निकलते ही 109 to 110 के लेवल्स आ सकते हैं। नीचे में 99 के नीचे निकलेगा तो 95 तक स्टॉक नीचे जा सकता है। तो यानी कि नो ट्रेड जोन में इस समय खड़ा है स्टॉक, और आपके पास निवेश के लिए 95 के पास आता है तो वो मौका होगा। तो ये मेरी पूरी वीडियो टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।